हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की रनिंग अच्छे से चल रही होगी। लेकिन अगर मैं अपनी रनिंग की बात करूं तो मेरी रनिंग ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्योंकि अभी लास्ट पिछले जो 3-4 दिन गए हैं, 3-4 दिन से मुझे फीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा और कोल्ड भी हो रहा था। तो इसके बाद अभी मैं 3-4 दिन के बाद अभी रनिंग के लिए जा रही हूँ, तो मेरी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। तो वही 4-5 दिन दोबारा आपको लगते हैं। कुछ भी चीज़ बीमार होने के बाद, मतलब जब आप रीस्टार्ट रनिंग करोगे तो दोबारा से आपको 4-5 दिन लगेंगे उसी फॉर्म में आने के लिए जिसमें आप पहले चल रहे थे। तो इसलिए मेरी ज़्यादा तो नहीं हो पा रही है, लेकिन जितनी हो रही है मैं कोशिश कर रही हूँ अपना पूरा करूँ। और मैं मॉर्निंग के टाइम पर अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे ना कभी कभी ऐसा होता है कि घर आने के बाद बहुत ज़्यादा खांसी उठ रही है, जुकाम हो रहा है या फिर फीवर हो जा रहा है। इसलिए मैं मॉर्निंग के टाइम पर अभी नहीं जा रही हूँ, इसलिए मैं इवनिंग के टाइम पर जा रही हूँ अभी रनिंग करने के लिए। तो इवनिंग के टाइम पर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है रनिंग, अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि हम चाहे हमने कितनी भी पहले हमने खाना खाया, लेकिन पेट ना ऐसा लगता है कि मतलब भरा हुआ सा लगता है और मतलब रनिंग सही से नहीं हो पाती इतनी अच्छी जितनी मॉर्निंग में खाली पेट हो पाती है। तो ये है, फिलहाल मैं कर रही हूँ रनिंग जैसी भी चल रही है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं चल पा रही है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा इसको बेटर करूँ। और मैं बता देती हूँ आप सभी को, हाँ जैसे एंकल पेन के लिए मैंने मोस्टली वीडियो बनाई थी। काफ़ी सारे लोग पूछे थे कि दीदी आपने अपना एंकल पेन कैसे ठीक किया। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि प्लीज़ इस पेन के लिए ना बहुत ही पेशेंस रखना पड़ता है। ये ऐसे नहीं है कि 4-5 दिन में ठीक होता है। मेरे को 25 दिन हो चुके, आई थिंक 20 से 25 दिन हो चुके हैं मुझे, जब मुझे एंकल पेन होना स्टार्ट हुआ था। देखो, मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ। जैसे जब हमने रनिंग करना स्टार्ट की थी, मैंने पहली बार रनिंग की थी और रोड पर रनिंग की थी, तो इतना ज़्यादा मेरा पेन नहीं हुआ। मुझे कुछ सिर्फ मसल्स पेन हुआ था, लाइक यहाँ पर जो होने लगता है या फिर थाइज में जो होने लगता है पेन, इस तरह से पेन हुआ था। जब 1 मंथ हो गया उसके बाद मुझे एंकल पेन होना स्टार्ट हुआ, और वो भी तब हुआ था जब मैंने अपने पुराने शूज़ तो अलग रख दिए थे, मैंने नए शूज़ लिए थे। और जब मैंने नए शूज़ पहनकर 1-2 दिन ही मैं गई थी दौड़ने के लिए, तभी से मुझे एंकल पेन होना शुरू हो गया था। तो स्टार्टिंग में 1-2 दिन तो मैंने अवॉइड ही किया कि शायद ऐसे ही हो रहा होगा, हल्का फुल्का हो जाएगा ठीक। फिर दूसरे दिन भी ऐसे ही लगा मुझे, लेकिन वो डे बाय डे इंक्रीज ही होता गया। मतलब ऐसा नहीं था कि चलो मैं 1-2 दिन जा रही हूँ तो वो ठीक हो गया था, ठीक नहीं हुआ, वो बढ़ता ही जा रहा था। तो इसलिए इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो रेस्ट लेना ही पड़ेगा, जब बिल्कुल ऐसी कंडीशन होगी कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद फिर मैंने 3 दिन का रेस्ट लेने का सोचा, और उस 3 दिन के रेस्ट में मैंने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेस्ट ही किया था, वहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें की थी अपने पैर को ठीक करने के लिए। गर्म पानी से धोना और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आप सभी को पहले बता दूंगी सीक्वेंस से। तो सबसे पहले तो देखो, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, नी पेन हो रहा है या फिर एंकल पेन हो रहा है तो प्लीज़ इसमें 3 दिन का रेस्ट तो जरूर करना। और उस 3 दिन के रेस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है आपको अपने पैर ठीक करने के लिए, ताकि 3 दिन जो आपने रेस्ट किया है उन 3 दिनों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कि आप इतना हो जाते हो कि आप छोटी, मतलब थोड़ी थोड़ी रनिंग कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्पीड से तो नहीं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आपको एंकल पेन या नी पेन हो रहा है तो अपने पैर को बहुत ही संभाल कर रखना, बिल्कुल ध्यान से। किसी गड्ढे में नहीं रखा जाना चाहिए, कहीं ऊबड़ खाबड़ जगह पर नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक बार उसी जो एंकल में पेन हो रहा है ना, फिर दोबारा मोच आ गई तो वो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से रनिंग करनी होती है। कुछ एक्सरसाइज भी होती हैं जो आपको अवॉइड करनी है। लाइक मैं बात करूँ ना, जब से मुझे एंकल पेन हुआ है, मुझे 20 से 25 दिन हो चुके हैं, मुझे कुछ एक्सरसाइज हैं, 4-5 एक्सरसाइज हैं जो मैं बिल्कुल नहीं करी हैं मैंने, मतलब हो भी नहीं पाती थी और मैं करती भी नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था जो जंपिंग एक्सरसाइज होती हैं, कुछ इस तरह की एक्सरसाइज थी जिसमें जंप होकर होता है, जिसमें पूरा जो आपका जो बॉडी का वेट होता है वो एंकल पर पड़ता है, वो वाली सभी एक्सरसाइज मैंने उस टाइम तक अवॉइड ही की है। अभी भी नहीं कर रही हूँ ज़्यादा, थोड़ी बहुत करती हूँ अभी भी, क्योंकि एक बार ठीक होने के बाद भी अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर वेट डाल रहे हो एंकल पर अपने, तो दोबारा हो जाता है ये पेन। तो इसलिए ध्यान रखना है। फिलहाल तो मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले तो मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, अभी फिलहाल मैं मॉर्निंग के टाइम पर रनिंग नहीं जा रही हूँ, तो अगर मतलब अभी तो आप 2-3 दिन का रेस्ट लोगे, तो सबसे पहले उठने के बाद अपना सबसे पहले एंकल की जो एक्सरसाइज होती है ना, आप देख लेना यूट्यूब से कौन कौन सी होती हैं, तो वो सभी एक्सरसाइज करनी है। मैं या फिर मैं अभी कैसे दिखा पाऊंगी, यहाँ पर आपको 3-4 एक्सरसाइज होती है अपने एंकल को ठीक करने के लिए, वो सारी एक्सरसाइज करनी है। जितना भी आपका एंकल वाला पार्ट होता है उसका मूवमेंट करना है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐसा करना है, खूब अच्छे से इसकी एक्सरसाइज करनी है। और एक्सरसाइज करते वक्त ना सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही आराम से एक्सरसाइज करनी है जितनी भी आप एंकल की एक्सरसाइज करोगे। ऐसा नहीं है कि आप इतनी हार्शली एक्सरसाइज कर रहे हो कि आपने पहले उसमें चोट लगवा ली, कुछ या कुछ हो गया, क्योंकि आराम से करनी है सारी एक्सरसाइज। और उसके बाद जब थोड़ी धूप निकल जाएगी, घर पर थोड़ी धूप से निकलने लगती है अभी मॉर्निंग के टाइम पर, तो आपको ना एक ऑयल बना लेना, सरसों का ऑयल थोड़ा सा गर्म करना है, किसी भी बर्तन के अंदर एक सरसों का ऑयल ले लेना, घर का होगा तो अच्छी बात है। उसको थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसके अंदर लहसुन डालना, लहसुन छीलकर अच्छे से कुछ काट कर या फिर किसी से उसको क्रश करके लहसुन को और उस ऑयल के अंदर डाल देना। जब वो ऑयल थोड़ा सा हो जाएगा, या लहसुन बिल्कुल जलेगा नहीं, ठीक ठाक सा हो जाएगा वो, उसके बाद उसके अंदर डाल देना अजवाइन। अजवाइन है आपको, आप सबको पता होगा अजवाइन कैसी होती है। अजवाइन को भी थोड़ा सा क्रश करके डाल देना उस पूरे ऑयल के अंदर।
सबसे पहले आपने ऑयल लिया, फिर उसके अंदर लहसुन डाला, लहसुन के बाद अजवाइन डाली, अजवाइन के बाद सबसे लास्ट में डालनी है हल्दी। हल्दी और अजवाइन ना लास्ट में डालनी है, स्टार्टिंग में मत डाल देना, ये जल जाएंगी क्योंकि जल्दी हो जाती हैं ये दोनों चीजें। तो पहले लहसुन को गर्म करना है, उसको ठीक करना है, जलाना नहीं है उसको भी। फिर उसके बाद हल्दी और अजवाइन डालनी है। जब अच्छे से दोनों चीजें हो जाएंगी तो उसको छान कर किसी बर्तन में निकाल कर अलग से किसी चीज में रख लेना। मैंने तो एक बार ही बना लिया था ठीक ठाक सा ऑयल, ताकि रोज रोज मुझे ये झंझट ना करना पड़े। देखो मैंने इसमें बनाया था, अब इतना सा रह चुका है ये। डेली लगाती हूँ मैं इसको। मोस्टली अगर आपको पेन हो रहा है एंकल में या नी में तो वहां पर तो लगाना ही है, बाकी इसको पूरे पैर पर भी लगा सकते हैं तो भी इसका बेनिफिट होता है। मसल्स पेन हो रहा है वो भी ठीक करता है। ये वाला ऑयल बनाया था मैंने। तो सबसे पहले आपने एक्सरसाइज की मॉर्निंग के टाइम पर, उसके बाद आपने इसको लगा लिया। पूरे पैरों पर लगा लो या फिर एंकल वाले पार्ट पर लगा लो, वो आपकी मर्जी है। जितना जिस हिसाब से आपके पास ऑयल है उतना लगा लेना। और फिर अपने पैरों को धूप में अच्छे से धूप लगानी है, मतलब जहां पर आपने ऑयल लगाया अपने पैरों पर उनको धूप में रखकर लेट जाना, बैठ जाना, जो भी आपको करना है उनको आराम से धूप लगानी है। मतलब आराम से आपको 15 से 20 मिनट या ज्यादा से धूप लगानी है अच्छे से। और उसके बाद जब आप नहाकर आओगे, नहाकर आने के बाद सबसे पहले तो एक काम करना, बड़ी सी बाल्टी में, बहुत बड़ी सी बाल्टी में बहुत सारा पानी गर्म कर लेना। और ये सारी चीजें ना करनी पड़ेंगी तभी ठीक होगा, ये नहीं तो ऐसे नहीं जाने वाला। ये अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपने मेडिसिन यूज की ना, मेडिसिन सिर्फ ऐसी होती है कि मेडिसिन होती है पेन किलर, थोड़े दिन पेन ठीक रहेगा, जब आप मेडिसिन लोगे पेन ठीक रहता है, जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है पेन फिर से आ जाता है। तो ऐसे ठीक नहीं होता ये। उससे ना जो आपके यहाँ पर जो पैर के पास जो इंजरी हुई होती है, एंकल के पास जितनी भी चीजें हुई होती हैं, पेन किलर से सिर्फ वो पेन नहीं होता, लेकिन वो जो इंजरी हुई होती है वो चीजें ठीक नहीं होती। तो इसलिए बता रही हूँ। मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, दवाई मुझे नुकसान करती है, दवाई मैं नहीं ले पाती हूँ, मतलब है कुछ एलर्जी है मुझे दवाइयों से, तो दवाइयाँ वगैरह मैंने नहीं ली थी। जितना भी किया था मैंने सिर्फ यही घरेलू उपाय किए थे। तो सबसे पहले बड़ी सी बाल्टी में पानी गर्म कर लेना अच्छे से, जितना आप सहन कर सको उतना पानी। और उस पानी के अंदर आपको डाल लेना है फिटकरी और सेंधा नमक। सेंधा नमक व्रत वाला नमक होता है, नॉर्मल नमक मत डालना, सेंधा नमक डालना। और ऐसा नहीं है कि आपने पानी तो लिया इतना सारा और नमक डाला इतना सा 1 चम्मच, नमक भी काफी सारा डालना है, फिटकरी भी काफी सारी डालनी है। तो उसके अंदर आपको पैर रख के बैठना है 15 से 20 मिनट, अच्छे खासे टाइम तक आपको उसके अंदर पैर रखकर बैठना है। पानी बहुत ज्यादा गर्म मत रख देना, पता चला आपने पैर ही जलवा लिया अपने। नॉर्मल सा ठीक ठाक सा पानी होना चाहिए, जितना आप सहन कर सको उतना, इतना ठीक है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज की थी, फिर आपने ये लहसुन वाला ऑयल बनाया और फिर इसको पैरों पर लगाया। पैरों पर लगाने के बाद आपने पैरों को धूप में सुखाया, जो भी आप बोलना चाहो। और उसके बाद आप नहा कर आए। नहा कर आने के बाद इतना बड़ी सी बाल्टी में पानी गर्म किया, उसमें आपको पैर देकर बैठना है 15 से 20 मिनट। और उसके बाद जब आप अपने पैर निकालोगे अच्छे से, पैरों को पूंछ कर साफ करके बिल्कुल, फिर उस पर मैं तो ये वाला ऑयल लगाती थी, जॉइंट किंग ऑयल लिखा हुआ है इसके नाम पर। मुझे तो इसी ऑयल से फायदा हुआ था, बाकी और सभी के पास अलग अलग होंगे। आपके पास अपने घर पर कोई ऑयल हो, इस तरह का ऑयल हो या कुछ और चीज हो, वो लगा लेना। तो मैं ये वाला लगाती थी जॉइंट किंग ऑयल, दोनों एंकल पर लगाया। उसके बाद जो गर्म पट्टी होती है दोनों एंकल पर वो बांध लेती थी और फिर लेट जाती थी। ठीक है, इतना करना है। ये तो हो गया पूरा भी दिन का काम, अभी रात तक होता है। सारी लगाया अच्छे से, उसकी मालिश की और उसके बाद गर्म पट्टी लगाकर उसको पैर को बांध कर आराम से लेट गए। गर्म पट्टी जब आप बांधते हो तो ज्यादा चलना नहीं होता, ठीक है, क्योंकि फिर वो जब बांध ले होते हो तो फिर चला नहीं जाता है। तो उसको बांध कर रखना है आराम से जब तक आप सो जाओ, 1-2 घंटा जब तक वो गर्म पट्टी बंद हुई है तब तक सो जाओ। का काम हो गया, दोपहर का काम हो गया। अब आते शाम की बारी। शाम को मैं लगाती थी बर्फ की सिकाई, तो मैंने 1-2 दिन की थी। अगर आप करना चाहो तो बर्फ की सिकाई भी अच्छी होती है। बर्फ की सिकाई से पेन में तो थोड़ा रिलीफ मिलेगा, लेकिन बर्फ की सिकाई मैं तो अभी मना ही करूंगी आप सभी को, क्योंकि ये मौसम ना ऐसा चल रहा है। अगर आपने थोड़ी सी भी बर्फ की सिकाई की ना तो जुकाम, खांसी, बुखार बहुत जल्दी हो जाएगा। तो प्लीज अवॉइड करना। अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जब मैंने बर्फ की सिकाई की थी ना, एंकल के पेन में थोड़ा सा तो रिलीफ होता है जब मैंने बर्फ की सिकाई की थी, लेकिन मैंने इतनी ज्यादा कर दी थी कि मेरा पूरा, मतलब मेरा जो एंकल वाला एरिया है ना पूरा पैर का सुन हो जाता था बिल्कुल। इतनी बर्फ की सिकाई की थी मैंने, लेकिन उसकी वजह से अगले दिन ही मुझे खांसी, जुकाम, बुखार तभी हुए थे मुझे, ये जो मैं बता रही थी आप सभी को। तो इसलिए ध्यान रखना भी, बर्फ की सिकाई तो अवॉइड ही करना। अगर आप करना चाहो फिर भी आपको रिस्क लेना है तो कर लेना, मैं तो मना ही करूंगी। और जब ये सब चीजें आप दोपहर में आपने गर्म पट्टी बांधी वो ठीक होगी, उसके बाद उसको खोलने के बाद रात को आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जो रोटी सेक लेनी है। एक रोटी ना ऐसी होनी चाहिए जो एक साइड से कच्ची हो और एक साइड से पकी हुई हो। उस रोटी के लिए आपको उस पर रोटी पर लगाने के लिए एक अलग से चीज बनानी पड़ती है, वो है सरसों का ऑयल। थोड़ा सा गर्म करना, किसी कटोरी में ले लेना थोड़ा सा, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल लेना और थोड़ी सी अजवाइन डाल लेना। फिर जो आपने ये गर्म किया ना ऑयल, अजवाइन वाला और हल्दी वाला, थोड़ा सा ऑयल लेना ये गर्म सा, और रोटी के एक साइड लगा लेना जिस साइड से वो कच्ची है, ठीक है, जिस साइड से वो सीखी नहीं है। और उसी साइड से आपको पैर पर भी बांधनी है, वो अपने एंकल के जिस भी पार्ट में आपको दर्द हो रहा है ना, सबसे ज्यादा जहाँ पर दर्द हो रहा है, उस रोटी को वहां पर लगाकर
उस पर कुछ पट्टी बांध लेनी है। लाइक जब गर्म पट्टी थी उसको बांध दो या कुछ भी बांध दो, उसको गर्म गर्म रोटी को वहीं पर बांध लेना, उसको फिर पूरी रात ऐसे रखना है, फिर मॉर्निंग में खोलनी है। वो दर्द काफी कम हो जाता है इस चीज से, और ऐसा आपको डेली करना है जब तक आपका पेन ठीक नहीं हो जाता। रोज 2 रोटी बनवाती थी मैं मम्मी से, एक लेफ्ट पैर के लिए एक राइट पैर के लिए, और दोनों एंकल पर बांध कर सोती थी मैं। देखो थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि हमने अन्न को कभी पैर नहीं लगाया जाता भाई हमारे कल्चर में, मतलब अन्न को कभी पैर नहीं लगाया जाता, या कॉपी किताबों को भी गलती से पैर लग जाता है तो हम इतना ज्यादा वो करते हैं कि किताब को ऐसे करते हैं। अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अन्न को मतलब कैसे ही पैर पर लगाऊं मैं, लेकिन बाद में मुझे लगाना पड़ा था भाई, मजबूरी थी, तो मैंने बांध लिया था। लेकिन काफी आराम मिलता है उस चीज को करने से दोनों पैरों के लिए। अगर आपको एक पैर में है तो एक में ही बांध लेना। तो अगर आप रोटी नहीं लगाना चाहते हो तो फिर वही वाला सिस्टम करना, सिर्फ ये वाला ऑयल या जो भी आपके पास है वो लगाना, और उसके ऊपर गर्म पट्टी बांध कर सो जाना। मॉर्निंग में उस पट्टी को खोल देना। ज्यादा पैर में पट्टी भी बांध कर नहीं रखनी है, क्योंकि जब आप ज्यादा देर तक पैर में पट्टी बांध कर रखते हो ना, उसके बाद जब आप चलते हो तो पैर में थोड़ा सा दर्द फील होता है, क्योंकि पट्टी हम ज्यादा टाइट बांध देते हैं ना, तो उसकी वजह से वहां से पैर थोड़ा अकड़ से जाता है। इसलिए ध्यान रखना, पट्टी को बहुत ज्यादा टाइट भी मत बांधना। जो गर्म पट्टी बांधते हो उसको बहुत ज्यादा टाइट भी मत बांध देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा है मैंने कि मेरे पैर में दर्द हो जाता था अगर मैं उस पट्टी को ज्यादा टाइट बांध देती, तो एडी में दर्द हो जाता है। अगर आपने ज्यादा टाइट उस गर्म पट्टी बांध ली है तो ऐसा मत करना कि बहुत ज्यादा टाइट गर्म पट्टी बांध लो। तो ये सभी चीजें फॉलो करनी है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा। और एक्सरसाइज सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है, और बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, लेकिन ठीक ठाक से करनी है। 3-4 एक्सरसाइज थी, मैं उनको डेली करती थी तो थोड़ा ठीक लगता था मुझे, और धीरे धीरे ठीक हो गया। फिलहाल तो यही सारी चीजें थी। मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ये वाला ऑयल लगाना है, और ऑयल लगाने के बाद थोड़ा धूप में सुखाना है। जब आप नहा कर आ जाओ तो फिर बड़ी सी बाल्टी के अंदर पैर रखने हैं आपको, गर्म पानी के अंदर, और वो निकालने के बाद गर्म पानी से पैर निकालने के बाद जब पैर थोड़े गर्म से होते हैं ना, तभी अपने पैरों को साफ करके एकदम साफ कपड़े से फिर उस पर ऑयल लगाकर गर्म पट्टी बांध लेनी है। फिर उसको ऐसे रखना 2-3 घंटे तक, शाम के टाइम के लिए वो रोटी वाला जुगाड़ जो बताया था। तो इन सब से अगर आप डेली करोगे ना 3-4 दिन, काफी बेनिफिट हो जाएगा 3-4 दिन में, कि आप चलने लायक हो जाओगे तब तक। तो बस आई होप कि तब तक आपका रिजल्ट हमारा आएगा, तब तक आपका पैर ठीक हो जाएगा, तब तक आप सभी का पैर ठीक हो जाएगा। बाकी आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ समझ में ना आया हो कि कौन सी चीज कैसे करनी है, तो कमेंट कर देना, आप सभी को दोबारा बता दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।